आप सबको जय मसीह की। बाइबल की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे प्रभु यीशु मसीह का नाम दुनिया तक पहुंचाने में मदद होती है। यूट्यूब चैनल का इम्प्रेशन काफ़ी लोगों तक भेजता है आपके सब्सक्राइब करने से। तो चलिए प्रियो, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज के अध्ययन के लिए हमने बाइबल में से उत्पत्ति का अध्याय 5 लिया है। इसे हम संक्षिप्त रूप में पढ़ने वाले हैं। उत्पत्ति 5 यह हमें नूह के आदमियों के वंशजों का लेखा जोखा देता है। आदम इतिहास का पहला आदमी जिसकी वंशावली दर्ज की गई है। ज़रा सोचिए, क्या हम अपने परदादा और उनके पिता का नाम जानते हैं? परमेश्वर ने मनुष्य को नर और नारी के रूप में बनाया है और आदम कितना भाग्यशाली था जो दुनिया का पहला नर था जिसकी वंशावली इतिहास में दर्ज है। तो चलिए आदम नाम का अर्थ क्या होता है यह देखते हैं। आदम नाम हिब्रू नाउन से लिया गया है, मतलब हिब्रू नाम से लिया गया है, जिसका अर्थ है अदामाह, मतलब पृथ्वी, या कहीं कहीं इसे रेड सॉइल भी कहा गया है। आदम 130 वर्ष के आयु में एक पुत्र का पिता होने का वरदान प्राप्त करता है। प्रियो, आदम इसके पहले भी पिता बन सकता था, पर इतिहास में 130 वर्ष का उल्लेख इसलिए किया गया है यह बताने के लिए कि परमेश्वर सक्षम है हमारी दुर्बलता में। यह उम्र एक पिता बनने के लायक नहीं थी, पर परमेश्वर ने यहाँ पर अद्भुत रीति से आदम को एक पुत्र दिया है। कई बार बहुत से लोग सोचते हैं कि हम पढ़ने, शादी करने या बच्चे को जन्म देने के लिए अभी सक्षम नहीं हैं, या जीवन में एक अच्छी स्थिति को प्राप्त करने के लिए। हमें लगता है हम बूढ़े होते जा रहे हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर के पास हमें आदम की तरह आशीर्वाद देने की शक्ति है। आदम और उसकी वंशावली का नाम इतिहास में दर्ज है, परंतु प्रियो, हमारा नाम जीवनी पुस्तक में दर्ज है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जीत आपकी सोच में शुरू होती है। जब तक आप एक पीड़ित की तरह महसूस करते हैं, यह आपके भाग्य को सीमित करने वाला है। तुम परमेश्वर की अनुग्रह की अपेक्षा करते हो या नहीं? चाहे हमारी पीढ़ियाँ दुर्व्यसन, गाली, अभाव या संघर्ष में रही है, फिर भी हम वही पीढ़ी है जो एक नया मानक स्थापित करने जा रही है। आप ही वह है जो आपकी सोच में इस बदलाव को देखने जा रहे हैं, क्योंकि हम सर्वोच्च परमेश्वर के बच्चे हैं। आगे हम देखते हैं हवा को सेत नाम का एक पुत्र हुआ।
सेत का अर्थ होता है नियुक्त, मतलब अपॉइंटेड। सेत हिब्रू बाइबल में आदम और हवा के तीसरे पुत्र का नाम था। वह हाबिल की मृत्यु के कुछ ही समय बाद पैदा हुआ था और परिवार के दिल टूटने को ठीक करने के लिए ईश्वर द्वारा भेजा गया था। क्या मुझे या क्या आपको ईश्वर ने भेजा है किसी का दिल टूटने पर मरहम लगाने के लिए? यह प्रश्न चिन्ह मेरे सामने खड़ा है और आपके सामने भी अब खड़ा है। सेत 912 वर्ष जिया। सेत के पुत्र का नाम इनोश था। प्रियो, इनोश और इनोक ये दो अलग अलग नाम बाइबल में दिए गए हैं। इनोश का स्पेलिंग है ENOSH। इस नाम का अर्थ होता है नश्वर, कमज़ोर और बीमार। परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि हमारा शरीर मिट्टी है और मिट्टी में ही जाएगा। शरीर में कमज़ोरी या बीमारी होना बहुत सामान्य है। इसी के कारण हम ईश्वर के करीब रहते हैं और वो हमारी जीवन पर नियंत्रण रखता है। इनोश 90 साल का था तब उसे केनन नाम का पुत्र हुआ। इनोश की आयु 905 वर्ष थी। केनन का अर्थ होता है अधिग्रहण करना। उसको 70 वर्ष की आयु में महलालेल हुआ। महलालेल का अर्थ होता है एल देवता का चमकता हुआ एक। महलालेल 65 वर्ष का था तब उसे जारेद नाम का एक पुत्र हुआ, जिसे हम यारेद भी कहते हैं। यारेद का अर्थ होता है उतरना। उसने इनोक को जन्म दिया। अब पहले हमने इनोश के बारे में सुना था, अभी यह है इनोक। इनोक का स्पेलिंग है ENOCH। तो इनोक ये नाम का अर्थ होता है समर्पित, प्रशिक्षित और अनुशासित। बहुत ही सुंदर ये नाम का अर्थ है। इनोक को हम हिंदी में हनोक भी कहते हैं। हनोक कुल मिलाकर 365 वर्ष जीवित रहा। हनोक परमेश्वर के साथ सच्चाई से चलता था। तब वह नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। प्रियो, हमारे दिल में कई बार ऐसा सवाल आता है कि हमारे माता पिता या हमारा कोई प्रियजन जो इस दुनिया को बहुत ही जल्दी छोड़ के गया है, वह क्यों गया है? कभी कभी परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद आते हैं जो सच्चाई से चलते हैं और वह लोग उसे बहुत प्रिय होते हैं और वो उन्हें इस धरती से उठा लेता है। इसलिए निराश मत होना अगर आपने आपके परिवार का कोई सदस्य बहुत ही कम उम्र में खोया हो। हम देखते हैं कि कोरोना में बहुत से लोगों की जान गई है और हमारे घर में भी ऐसा हुआ है। फिर भी हमें निराश नहीं होना है। हमारे प्रियजन परमेश्वर के साथ है। इनोक 65 वर्ष में मथुसेलह का पिता बनता है। मथुसेलह का अर्थ होता है वह जो भेजा गया था या डार्ट का आदमी।
डार्ट का आदमी मतलब निशाना मारने वाला। हिब्रू बाइबल में मेथुसेलह सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला इंसान था, जिसकी आयु 969 वर्ष थी, 969 वर्ष की थी। अगर आप परमेश्वर से भेजे गए हो एक उद्देश्य के साथ, तो आपकी आयु भी ज़्यादा हो सकती है। जब तक परमेश्वर का उद्देश्य पूरा नहीं होता आपके जीवन से, वह आपको इस धरती से उठा नहीं सकेगा। आगे हम देखते हैं मेथुसेलह को पिता बनने का सौभाग्य मिला और उसके पुत्र का नाम हम देखते हैं लामेक। लामेक का अर्थ होता है गरीब, नीचा बनाया हुआ। जब वो 182 साल का था तो उसने नूह का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त किया। प्रियो, जब नूह 500 वर्ष का था तो उसे 3 पुत्र हुए। नूह ने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। 500 वर्ष की उम्र में उसने 3 बच्चे का बाप होने का वरदान प्राप्त किया। नूह के पुत्रों के नाम थे शेम, हाम और याफेत। शेम का अर्थ होता है नाम, हाम का अर्थ होता है जला हुआ, गर्म या काला, और याफेत के नाम का अर्थ होता है खूबसूरत या बढ़ाया गया हुआ, विस्तार पाया हुआ। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा और आपको आपके जीवन में एक अच्छा मुकाम पाने के लिए वो तैयार करेगा। याफेत की तरह वो आपके जीवन को खूबसूरत बनाएगा। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आपको मिला होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सबको जय मसीह की।